तो दोस्तों ये आ गया रोहित और हम तोड़ेंगे लौकियाँ। ये टब लेकर आ गया रोहित। इसकी कटाई छटाई करनी है ये वाले पौधे की। हाँ। तो इसको नीचे उतारना पड़ेगा। अभी कल फिर आएगा। हाँ, कल भरा हुआ। हाँ, तो ये भी आएगा आदमी भी। हाँ, दोनों हाँ तो फिर ठीक है, इसको कल उतार देना। कल प्रून कर दूंगी। चल। ये अभी उतार दे, हम कल काट लेंगे। हाँ तो वो तोड़ से अकेले नहीं हो, वो आदमी को भी बुला। नीचे रख दे। उस तो नहीं, धक्का लगे उसको भी बुला। हाथ रे क्या नाम है उसका। तो दोस्तों हल्का सा अंधेरा हो गया है। ये हमने 5 लौकियाँ तोड़ ली और ये है रोहित के साथी धर्मू। उन्हीं के गांव के हैं। रोहित पानी डाल रहा है और अब हो गया हमारा काम खत्म। मैं कुछ जब यहाँ आती हूँ ना तो मुझे खाने को मिल जाता है। ऑर्गेनिक है तो मुझे धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना रोहित। बोल देना कुछ। क्या बोला? जा मत बोल। टमाटर खाओ, गोभी खाओ। हाँ टमाटर खाओ, गोभी खाओ, ब्रोकली खाओ, लौकी खाओ, चना भाजी खाओ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अब हो गया है अंधेरा, कुछ दिखेगा नहीं। आप भी बोल दीजिए जय जोहार। जय जोहार। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं कहती हूँ आप सभी से कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और हम एक स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा जहर जा रहा है। रासायनिक सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा ढेर सारा जो रासायनिक डालकर सब्जियां उगाई जाती है। अनाज का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सब्जियां आप खुद उगा सकते हैं और बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से लहलहाती हुई सब्जियां आप आराम से उगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, किस तरह से उगाए हम आपको बताएं। खासकर बिगनर लोग जरूर देखें जो अभी नहीं उगाए हैं और बहुत कम में, मतलब यानी 0 बजट में। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो दोस्तों प्रूनिंग का चल रहा है अभी मेरा पौधों का, जो खिल चुके हैं। तो आज इस खूबसूरत पौधे को प्रून करूंगी। तो मैंने सोचा ये था दोस्तों कि इसको मैं फुर्सत से प्रून करूंगी, ताकि मेरे पौधे में कोई मतलब हड़बड़ी में नहीं करूंगी। तो बहुत आराम से इसकी प्रूनिंग करूंगी। बेहद खूबसूरत पौधा, एक ट्री के जैसे मेरा बोनजाय बोगनवेलिया 21 ज्वेल्स वैरायटी, बेहद खूबसूरत पीच कलर का। आप इसको खिला हुआ देखे होंगे, ये गुलदस्ता बन जाता है। तो आज मैं इसको आराम से धूप में बैठकर, हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है दोस्तों, जबकि रायपुर में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन आज ठंड पड़ रही है। तो आराम से इस पौधे को मैं प्रून करूंगी और एक खूबसूरत लुक दूंगी। वैसे ये अभी भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन प्रून करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा पौधा नहीं करना है, छोटा बोनजाय का रूप रहे, इसलिए इसको हम प्रून करेंगे और सुंदर बनाएंगे। देखिए जहाँ से ये निकलता है वहाँ से 3-4 पत्ते की जगह छोड़कर आप प्रून कर दीजिए। तो बहुत बड़ा नहीं होगा और ये इसका ये तना मोटा होता जाएगा और ये बहुत सुंदर लगेगा। समझ नहीं आता, बहुत सुंदर पौधा है दोस्तों ये, इसलिए इसको मुझे सोच समझकर प्रून करना होगा कि मैं कैसा लुक दूं इसको। तो इस तरह से इसकी चल रही है प्रूनिंग। आप भी तैयार करिए पौधे बोगनवेलिया के बहुत आसानी से और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। और आप फ्री में तैयार कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी और इसकी एक कटिंग आपको चाहिए, मोटी पतली जैसी भी। अगर आप जल्दी चाहते हैं कि आपका पौधा जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी बोनजाय का रूप ले, तो आप थोड़ी मोटी कटिंग लीजिए। और अगर आप आराम से करना चाहते हैं तो पतली कटिंग। लगने को सब कटिंग लग जाती है, मोटी पतली हर तरह की कटिंग लग जाती है, सब बोगनवेलिया के, किसी भी तरह की हो, थाई वैरायटी हो या कोई भी वैरायटी हो, लग सब जाता है। बस आपको इसको उगाने का तरीका आना चाहिए। कोई अभी एक सवाल था कि अभी लग जाएगी, आज बिल्कुल लग जाएगी। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये लग जाएगी।
बल्कि अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि इसका मॉइस्चर जल्दी उड़ेगा नहीं। ये कई बार मॉइस्चर उड़ने के कारण इसकी कलम जो है मर जाती है, लेकिन और कई बार फंगस लगने के कारण। तो इस टाइम जो मौसम है तो ना तो फंगस लगेगा, जैसे कलम उग कर नीचे जो काला पड़ जाता है और सूख जाती है, वैसा कुछ नहीं होगा। तो आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। देखिए हमने इतनी मोटी कलम उगाई है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये खिलता है ना तो मैं क्या बताऊं कि ये कितना सुंदर लगता है। ये हमने इसको प्रून कर दिया, जितना ज़रूरत था उतना प्रून कर दिया। अब इसमें से निकलेंगे ढेर सारी ब्रांचेस, और जितनी ब्रांचेस उतने फूल, और इसका ये तना भी मोटा होता जाएगा। अभी हमें इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बकरी का जो है खाद डाला था, ये देखिए। और ऊपर से इसी के फूलों की हम कर देते हैं मल्चिंग, ये देखिए। बाद में ये कंपोस्ट होता जाता है तो इसको पोषक तत्व देता है। देखिए दोस्तों, कैसे बैठ के खा रहा है ये। अब फिर मेरे को बोलता है कि देती नहीं है कुछ, रोज खाता है। अभी खा रहा, फिर पिएगा कॉफी। अभी मुनगा खा रहा है, मुनगा की सब्जी और पराठा ना रोहित। ये चंदू, इन लोग राइस खा चुके हैं, अभी कुछ और खा रहे हैं, और पत्ते भी ख़त्म कर डाले। और उधर जल रही है आग। दोस्तों ठंड बहुत बढ़ गई है, तो हो सके तो गायों के लिए आप लोग भी अलाव जलाएं, ताकि ये ठंड से बच सकें। बहुत ठंड है अभी, 2-3 दिन से रायपुर में ठंड है, सड्डू एरिया में। दोस्तों राम राम। तो गौ सेवा हो गई हमारी। अब हम छत पर आ गए अपने ये टूल्स लेकर कुछ काम करने के लिए। तो अभी हालांकि फूल बहुत अच्छे खिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं अपने पौधे में, क्योंकि आप ये कलम से उगाए हुए पौधे हैं, जानते हैं, तो कोई मोटा कोई पतला, तो अगर सही टाइम पे अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो टाइम टाइम से प्रूनिंग करना होगा। ग्रोथ मीन्स इनके जो तने हैं मोटे होंगे, और साथ में ढेर सारी ब्रांचेस निकलेगी। तो इसी कड़ी में मैं ढेर सारे अपने, कल इसको भी थोड़ा सा प्रून किया, ऊपर ऊपर का फूल जबकि खूब खिल रहे थे, थाई वैरायटी है। तो बहुत सारे पौधों को प्रून कर रही हूँ जो खिल खिल कर जा चुके और धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए इस तरह से। अभी मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ। कैंची से काम चल जाएगा। पता नहीं कैंची क्यों टाइट चल रही है, इसमें थोड़ा तेल डालना पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ तक आ गया है, ये यहाँ से, तो एक्चुअली यहाँ से इसको कट कर दूँगी मैं। पौधे को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है हमको, छोटा छोटा। कैंची बहुत टाइट चल रही, पता नहीं क्यों, तेल डालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं प्रून कर रही हूँ अपने पौधों को। इससे क्या होगा, घने बनेंगे और तना मोटा होगा, और जितना घना, जितनी ब्रांच उतना ही फूल, क्योंकि ये ब्रांच में ही इनके फूल खिलते हैं। ये देखिए, अब जैसे इसको लीजिए, ये इधर इतना लंबा आ गया, देख रहे हैं। इसको मैं बस 2 अंगुल 3 अंगुल छोड़कर आप इसको कट कर दीजिए। देखिए ये भी ऐसे ही है, ये देखिए। ये अभी औरों में फूल लगे हैं तो रहने देते हैं, बस आखिरी इनका फूल का चल रहा है, और इसके बाद फिर से अपने आप को तैयार करेंगे। अब आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा इसका ये ब्रांच यहाँ तक गया है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगी और आपको दिखा रही हूँ कितनी लंबी ब्रांच है। ये देखिए। तो हमको पौधों को बोंजाई का रूप देना है, और साथ में हेल्दी और खूबसूरत भी। तो इसलिए इनको हमें टाइम टू टाइम प्रून करना है। इसको यहाँ से करूँगी, ये वाले को प्रून करना है। हाँ, लेकिन ऊपर जो फूल खिल रहे हैं उनको रहने दूंगी, जो खिल चुके हैं उनको मैं धीरे धीरे ऐसे प्रून करते रहती हूँ। वैसे दोस्तों बता दूं, अगर पौधे, अपने पौधों को सुंदर बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो आपको फूलों का लालच छोड़ना पड़ेगा।
कुछ टाइम के लिए। बाद में तो अपन फूल के लिए ही इनको लगाते हैं, लेकिन सुंदर बनाने के लिए इनको बीच बीच में प्रून करना ही होगा। अब आप ये देखिए, मेरा ये चित्रा वैरायटी है, लगभग इसका फूल ये यहाँ से ख़त्म होने वाला है और ये इतनी लंबी ब्रांच है, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगी, लेकिन अभी नहीं, 1-2 दिन बाद करूँगी। देखिए जो ये खिल चुके हैं इसी के हैं, ये इनको सबको मैंने प्रून कर दिया था, लेकिन ये बड़े सुंदर फूल बार बार मुझे लग रहे थे। लगभग ये ख़त्म ही है, वो वाला में बल्कि ज़्यादा है, तो फिर यहाँ से मैं इनको प्रून कर दूँगी। अब देखिए कितना छोटा सा पौधा बचेगा और ये हेल्दी होगा जल्दी। तो इस तरह से पौधों की, इसको भी मैंने किया है कल, कितना सुंदर है देखिए, और इतना सुंदर है ये कि मैं क्या बताऊँ आपको। आज फिर मैं लेकर नहीं आई आरी, ऊपर का मेरा काम थोड़ा आरी के कारण अधूरा रह गया था, छोटी सी आरी रखी हूँ, इसको प्रून कर दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। और ये इसको आधा किया हुआ है, ऊपर इसको नीचे उतार के करना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। तो दोस्तों बहुत आसानी से कलम से उगने वाला पौधा, एक छोटी सी छोटी कलम आप उगा सकते हैं। इनको देखिए, ये 2 कलम हैं, एक साथ डाल दिया था, दोनों अलग अलग कलर हैं, एक रेड है और एक इस तरह से पिंक है, ये उग गया। और मैं आपको एक इतनी छोटी कलम बताऊंगी, आप आश्चर्य करेंगे। रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैं लेकर आई कलम को, और मैंने इसको उगाया, कलम से उगा हुआ भी है। तो एक इतना 4 अंगुल का रहा होगा वो, तो मैंने कहा काहे फेंकूं, गाड़ दिया मैंने, ऐसे ही कुछ भी नहीं किया, गाड़ दिया। तो ये देखिए इसमें फूल खिले हैं, ये महारा वैरायटी है, ऑरेंज कलर की, आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये देखिए, ये 3 अंगुल बाहर है और 1 अंगुल मिट्टी के नीचे है, इसमें एक ब्रांच निकल के और इसमें देखिए खिला हुआ है। तो आप उगा सकते हैं। एक सवाल आया कि क्या इस टाइम पे उगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल उगा सकते हैं, और उगाइए। ठंड का टाइम है, इसका मॉइस्चर जल्दी उड़ेगा नहीं, और मॉइस्चर उड़ेगा नहीं तो ये मरेगा नहीं। गर्मी में होता क्या है कि इसका मॉइस्चर उड़ जाता है, जो आप कलम उगाते हैं तो मॉइस्चर उड़ जाता है, फिर कहाँ से ये जड़ फेंकेगा। तो इसलिए अभी उगा सकते हैं, अभी भी उगा सकते हैं, और अभी से लेकर आप फरवरी मार्च तक उगा सकते हैं। वैसे तो मैंने गर्मियों में भी उगाया है और मेरा उगा भी है, लेकिन उसको ऐसा वातावरण हमने दिया था कि वो उग गया था। लेकिन एकदम सीधी धूप में अगर आप गर्मी में रखेंगे तो नहीं उगेगा। हमारे यहाँ एक पीछे जगह है, यहाँ पर ये जो केला लगा हुआ है, इसके नीचे इतनी ठंडी जगह है, वहाँ मैंने सैकड़ों बोगनवेलिया गर्मी में तैयार किए हैं। तो अगर ऐसा है तो गर्मी में भी हो जाता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा मॉइस्चर सूखने का उसका ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए अभी आप लगाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल उगेगा। किसी ने कहा नहीं उगेगा, हमने कहा उगेगा, क्योंकि मैं किसी के कहने सुनने से नहीं बोल रही हूँ, अपने अनुभव से बोल रही हूँ। तो अनुभव से तो सही ही आदमी को अनुभव होगा, तो आप उगा सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो कलम है बहुत आसानी से उगेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा लेट में उसकी हो सकता है कि उसकी जड़ें आएँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मॉइस्चर तो नहीं सूखेगा ना पौधे का, तो वो जिंदा बचेगा। मैं आपको दिखा रही, चलिए आइए दिखा रही हूँ। अभी मैंने आपको बताने के लिए कि आप एक पतली कलम से उगा सकते हैं, और मैंने 2 कलम इसकी उगाई थी, चित्रा की, तो मैं आपको दिखा रही कहाँ पर है। ये देखिए 100% उग गई है, इसमें नई कोपलें नहीं आई हैं, लेकिन इसके पत्ते नहीं झड़े हैं, जबकि ये कम से कम 15 दिन हो रहा आपको बताए हुए। देखिए एक वो है और ये है, तो मेरे को उसका तो नहीं पता कि वो क्या अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ये मेरी कलम लग चुकी है। लेकिन अभी इसको हम टच भी नहीं कर सकते, कम से कम 2 महीने 3 महीने ये यहीं पर रहेगी, और आगे इसका क्या प्रोग्रेस होगा मैं आपको बताऊंगी। तो ये मरा नहीं है, देखिए ये अभी ठंड में हमने उगाया, लेकिन वो वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एक बात मैंने आपको पहले भी बड़ी पॉइंट की बात बताई है कि कोई भी कलम, अगर आप कलम उगा रहे हैं तो कभी एक कलम मत उगाइए। जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए ये महारा वैरायटी, इसकी 4-5 कलम उगाइए आप। अब ये देखिए
ये सब कलम से ही मैंने उगाया। एक छोटा सा 4 अंगुल का टुकड़ा बचा, उसको भी हमने डाल दिया उस मिट्टी में और वो भी उग गया। ये देखिए, ये इस कलर का है, इसको भी हमने कलम से, महारा वैरायटी यानी डबल पेटल जो है, शुद्ध भाषा मतलब ऐसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं। ये भी मतलब कितने कलर है मेरे पास। ये भी महारा वैरायटी है और इसका आप देखिए कितना पतला सा, ये देखिए, देख रहे हैं। अब इसको मैं प्रून करते जाऊंगी, फिर ये और जो है ये थोड़ा सा मजबूत हो। अभी तो बहुत ही पतला है। और मैं आपको बता रही महारा वैरायटी मेरे पास, ये देखिए, ये भी महारा वैरायटी है। तो दोस्तों ये बड़ा अजूबा सा प्लांट है। इसमें 2 कलर मेरे को मिलता है, एक ये देखिए डार्क पिंक और एक ये कलर। और ये भी महारा है, ये देखिए, ये पिंक है, कितना सुंदर खिला हुआ है, देखिए। ये भी महारा वैरायटी है। तो छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी कलम भी लग सकती। अब जैसे ये मोटी है, ये लग गई ना, और भी मैं आपको बता रही हूँ मोटे। ये देखिए इसको, ये भी मोटी है, कुछ पतले भी है, कुछ मोटे भी हैं। अब जैसे मोटा वाला मैंने काटा तो फिर पतले वाले को कहाँ करें, तो उसको भी गाड़ देती हूँ तो उग जाता है। और मैं आपको बता रही हूँ महारा वैरायटी का। अब देखिए इसकी कटिंग प्रूनिंग जब भी मैं करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इसको गाड़ ही देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाला जो गुच्छे में खिलता है ना, ये बहुत पसंद है मुझे। और इसी तरह से छत के ऊपर भी मेरे पास महारा वैरायटी है। और एक मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना छोटा सा है महारा वैरायटी, इसको भी। अब ये देखिए कितना छोटा सा है ना, ये पिंक कलर का है। इसको भी मैंने प्रून कर दिया है ताकि ये थोड़ा हेल्दी हो जाए। बहुत ही पतला है। और सॉरी, मैं आपको बता रही, ये देखिए महारा वैरायटी, ये देखा। अब इसका मैं तना दिखा रही, ये देखिए, ये कितना छोटा सा है, ऐसे हिल रहा है जैसे ठीक से पकड़ा भी नहीं है। तो मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी अभी। जहाँ पड़े हैं 1 साल इनको ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि इनके मरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इनको टच नहीं करूँगी मैं, अभी चलने दूंगी। फिर बाद में अच्छे से इनको थोड़ा मजबूत हो जाएंगे तो फिर इनको मैं अलग अलग पॉट दूंगी। देखिए बहुत सुंदर खिलते हैं। तो इस तरह से आप मोटी पतली कलम बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रही थी, एक इतनी सुंदर कलम मैंने उगाई थी दोस्तों। कभी कभी मैं खुद पे ही बलिहारी चली जाती हूँ बलिहारी हो जाती हूँ, आपको बता दूँ। रुकिए मैं आपको दिखा रही। इनको अभी मैंने समेटा है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इधर जगह चाहिए थी काम करने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये एक मुट्ठी का है ये, जिसको मैंने कलम से उगाया है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं आप ये। और इतना खिला था, बहुत ही सुंदर खिला था और पहली बार खिला था दोस्तों। तो इसको मैंने प्रून कर दिया है और प्रून करके थोड़ा साइड में रख दिया है ताकि ये मतलब इसको ज़्यादा धक्का धुक्की ना लगे। ये कैंची मेरी कड़ी हो गई है, मुझे तेल डालना पड़ेगा इसमें, पता नहीं क्या हुआ है। तो दोस्तों सच बता रही हूँ, इतना मोटा पौधा अगर आप नर्सरी में लेंगे उसकी कीमत पूछिएगा, 1000-2000 में तो छूने भी नहीं देंगे इस तरह का पौधा को, जो इस तरह के रहते हैं। बाकी एक मरी सी कलम आप लेंगे तो मिल जाती है, वो भी 300-400 में। अगर प्राइवेट नर्सरी में जा रहे हैं तो उतने में वो दे देते हैं। लेकिन इस तरह का पौधा, अब ये भी कलम से, ये भी थोड़ा देखिए, मतलब पैदा होते ही ये बोनजाई हो गए यानी ये इस तरह से मैंने इनकी कलम को लिया कि ये बोनजाई ही दिख रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही, ये मेरे को रोड साइड काम चल रहा था बिजली का, तो ये मुझे मिला, लेकिन ये कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, दुखी कर रहा मुझे ये वाला। देख इधर ऊपर गोबर भी लगा दिया था कि इसका मॉइस्चर ना सूखे, लेकिन ये कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। थोड़ा खरोच के देखती हूँ जिंदा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, मरीच गया का। खरोच के तो मेरे नाखून खराब हो गए हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन अभी नहीं फेंकूंगी मैं, ठीक है। और ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों कोशिश करती हूँ मैं। अब कोशिश में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सफल हो जाएं, लेकिन आप सफल भी होंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है कि नहीं? ये इधर से ऐसे मैं इसकी कटिंग करूँगी। तने को आप साफ रखें और ऊपर एक सुंदर सा घना सा ट्री बनाएं, लेकिन तने को साफ रखें, इधर नहीं रहना चाहिए। एक मैं बताऊंगी अभी आपको, उसमें काम करूंगी मैं तो फिर बताऊंगी मैं। ये देखिए, ये ऊपर खिला हुआ है और नीचे का जो है ये प्रूनिंग, ये सब जो है प्रूनिंग मांग रहा है, तो मैं इसको प्रून कर दूंगी। ये कैंची तो बलिहारी है, आज काम नहीं कर रही है भाई। ये ऐसे ऐसे बहुत बहुत ताकत लगानी पड़ रही, फिर मेरे को यहाँ अंगूठे में निशान हो जाता है और पेन भी करता है। लेकिन कटर में जो काटने लायक रहते हैं उनको कटर में काटती हूँ, और जो कैंची के लायक रहते हैं उनको कैंची में काटती हूँ। आज इसमें तेल डालूंगी मैं कैंची में। माय गॉड, ये तो लड़ रही है मेरे से। ये देखिए कितना बढ़िया नीचे से हो गया, और ऊपर का भी रहने देती हूँ। ये सूखा हुआ है, ऊपर का बाद में करूँगी थोड़ा, जब ये खिल के ख़त्म हो जाएंगे तो इसको भी हटा देते हैं। चल ये भी जा, इस तरह से आपका ये तना मोटा होता जाएगा और पौधा आपका घना बनता जाएगा। ये देखिए, अब जैसे ये पौधा है दोस्तों, जिसको हमने कलम से ही तैयार किया है, तो जैसे ऐसी जो ब्रांचेस निकलती हैं इनको आप हटा दीजिए। ये देखिए, ये यहाँ तक कम से कम आप हटा दीजिए, तो आपका ये तना जो है सुंदर बनेगा और मोटा भी होता जाएगा। और इसको तो अभी प्रून नहीं कर रही हूँ, पहली बार खिला है तो थोड़ा सा खिल ले, इसके बाद भी मैं एक सुंदर सा इसको रूप दूंगी, सुंदर सा एक बोनजाय सा पौधा बनाऊंगी। तो देखिए, कलम से उगाया और पहली बार खिला है। देखिए येलो कलर कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं? और मेरे पास जब नहीं बचता, मतलब पॉट नहीं बचता, तो इस तरह से डब्बे डुब्बे फाड़ फोड़ के सब लगाती हूँ। और इसके बाद फिर जब मेरे को लगता है कि अब इनको रिपोर्ट करना चाहिए, तो फिर इनको मैं गमला देती हूँ। इसी में एक छोटी सी कलम मैंने सेवंती की डाल दी थी, तो देखिए अभी अच्छी दिख रही है, ये हेल्दी दिख रही है। तो ये नीचे रखा था, इसको धूप में रखी तो इसका कलर ही चेंज हो गया। नीचे मैं तैयार करती हूँ पहले कलम, इसके बाद ऊपर लेकर आती हूँ। तो जब इसको धूप लगा, देखिए सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि ये सन लविंग पौधा है तो इसको धूप बहुत ज़रूरी है। आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह से शाम तक धूप लगती है। इसको धूप से कभी दिक्कत, तभी आप देखिएगा ना, इसको जितनी धूप लगती है ना उतना ही ये खिलता है। तो दोस्तों ये है थीमा वैरायटी, इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको तने को रखना है अपने साफ। अब जैसे ये है ना, तो यहाँ से हम इसको साफ कर देंगे, आप हाथ से भी कर सकते हैं, घास वास भी तो निकालना रहता है। और ये देखिए इस तरह से इसको भी हम हटा देंगे और इस तरह से इसके तने को हम साफ रखेंगे। कांटे वगैरह हों तो उनको भी हटा दीजिए। ये देखिए, और बीच में भी जो इसके पत्ते वत्ते रहते हैं ना, इनको हटाते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता पौधे को। और ये देखिए, इसकी कल मैंने प्रूनिंग करी है और अभी पूरा नहीं किया है, क्योंकि अभी थोड़े बहुत फूल दिख रहे थे, तो हमने कहा लेकिन है कोई मतलब का नहीं है, हटा देना चाहिए। बट मेरी कैंची जो है ना, ये आज पता नहीं क्या कारण है, काम नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए 2 अंगुल छोड़कर, अब देखिए इतनी लंबी लंबी हैं, इतना लंबा नहीं चाहिए ना अपने को। दोस्तों बेहद खूबसूरत पौधा होता है ये वाला, सभी खूबसूरत हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी विशेषता है। तो ये है थीमा वैरायटी। थीमा वैरायटी का फ़ायदा ये, इसके पत्ते बड़े सुंदर वेरिकेटेड होते हैं और इसमें फूल जो होते हैं ना, जैसे अपन ग्राफ्टेड करते हैं और 2 कलर 3 कलर के जो फूल खिलते हैं तो बड़े सुंदर दिखते हैं। तो दोस्तों बिना ग्राफ्टेड का ही इसमें 2 कलर 3 कलर के फूल खिलते हैं।
जैसे देखिए पिंक भी है और वाइट भी है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि बिना ग्राफ्टिंग का आपको खूबसूरत कलर मिले, ग्राफ्टिंग जैसे, तो आप थीमा वैरायटी ज़रूर लगाना। और फूलों से एकदम लद जाता है, और जब फूल नहीं रहते तो इसके पत्ते भी बड़े सुंदर लगते हैं। ये जो है ग्राफ्टेड है, इसको ग्राफ्ट किया था हमने, ये देखिए, और वो भी जड़ में, वो बोगनवेलिया की जड़ में। ये देखिए, ये दिख रहा होगा, कुछ पत्ते तोड़कर बता रही हूँ। तो ये लंबी लंबी इसकी ब्रांच हो गई थी, तो ऐसे लगता था कि ये टूट जाएगा यहाँ से, जहाँ से मैंने ग्राफ्ट किया था। ये देखिए, लगे कि टूट जाएगा, तो फिर इसको मैंने प्रून कर दिया। प्रून किया तो प्रून के फ़ायदे देखिए कितने सुंदर। अभी भी मैं इसको कट कर रही हूँ, हालांकि इसमें फूल आ रहा है, लेकिन मैं वही जो आपको बताती हूँ कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ा सा फूलों का लालच कुछ दिन के लिए कम कर दीजिए। हालांकि ये तो खिलेंगे ही, प्रकृति है इनका फूल देना, लेकिन कोशिश करिए कि आपके पौधे, पहले पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाए, इसके बाद फिर आप इसको खिलने दीजिए। एक छोटी सी कलम मैंने यहाँ लगाई थी वाइट की, ये देखिए, 2 है आड़ी टेढ़ी, जो जैसा जब मिल जाता है मैं वैसे ही ठूस देती हूँ लाके, बाद में इनको ठीक कर लेती हूँ। तो अब इसमें मेरे को लग रहा है एक ये है और एक ये है, तो इसमें ये वाले डेड हो गए हैं, तो बाद में जब इसको मैं रिपोर्ट करूँगी तो इसको यहाँ से कट कर दूँगी, पौधा सुंदर हो जाएगा। तो बस, और मैं आपको दिखा रही कितनी छोटी कलम में उगा सकती हूँ। ये दोस्तों देखिए 21 ज्वेल्स वैरायटी है, ये शायद 3 ही अंगुल की होगी, ये 3 अंगुल की होगी। उसको मैंने ऐसे गाड़ दिया, उसमें फूल आ गए। ये थोड़ी सी है, ये भी छोटी सी है, देखिए कितनी पतली सी, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें भी फूल आ गए, इतने सुंदर फूल आए थे। फिर मैंने इसको प्रून कर दिया, मैंने कहा थोड़ा सा मजबूत हो जाए, अब आ ही गया है तो। और इसको हम यहाँ से थोड़ी साफ कर देंगे, ये तो, ताकि इसकी ब्रांच तो दिखे, ये देखिए, मतलब इसका तना तो दिखे। ये देखिए, यहाँ तक कर देते हैं, और उसमें नहीं है। तो दोस्तों ये है महारा वैरायटी, रानी कलर जैसे है ना, देखिए। और मैं आपको दिखा रही एक और इसमें, ये देखिए, एक ऐसी सूखी सी डाल थी, कुछ इसमें विशेष नहीं दिख रहा था, उम्मीद कम थी मुझे, लेकिन मैंने इसको उगा दिया था। अब ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का इसी पॉट में ये भी हो गया। तो इसकी एक ये वाली डाल मुझे सूखी सी लग रही है, तो ज़्यादा मैं इनको छेड़ती नहीं दोस्तों जब ये प्रोसेस में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा हिलाओगे डुलाओगे ना तो इनके मतलब शौक में चले जाते हैं, मर भी सकते हैं। देखिए, उस टाइम पे जैसा था वैसे ही मैंने डाल दिया था। अब जिसमें ब्रांच नहीं आई उसको हम हटा सकते हैं। अब देखिए, ये वाला भी सूखा सा ब्रांच लग रहा है। बता रही हूँ ना कि इसकी पूरी डाल ही सूखी सी थी, ये देखिए पूरी डाल ही सूखी थी, लेकिन बच गया। अब इसको मैं कट कर दूं आराम से, थोड़ा सा मोबाइल ऑफ करके। तो दोस्तों एक ये है मेरा बोगनवेलिया, जो इसको भी मैंने कलम से, 2 कलम इसमें डली हुई है, ये देखिए, एक ये दिख रही होगी और एक ये 2 डली हुई है, और दोनों सफल हो गई। 2 3 4 डली थी, जो सफल नहीं हुई थी उसको मैंने निकाल के पहले ही फेंक दिया था। तो बहुत सुंदर खिला ये। अब ये जो है प्रूनिंग के लायक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि महारा वैरायटी जो होती है दोस्तों, जैसे और जो वैरायटी होती है वो खिल के गिर जाते हैं फूल, लेकिन महारा वैरायटी के फूल खुद से नहीं गिरते हैं, इनको कट करके निकालना रहता है जब फूल सूख जाए। देखिए ना कैसे सूख गए हैं। तो अब मैं इसको करूँगी प्रून, और एक सुंदर सा शेप दूंगी, और ये और घना होगा और सुंदर होगा प्रून करने से। तो ये देखिए, कुछ कर दिया था कुछ ब्रांचेस को, लेकिन कुछ ब्रांच रह गई थी, तो इनको मैं करूँगी प्रून। हालांकि फूल आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार खिला है, तो उतना मतलब उतना अच्छा नहीं है ये। जैसे जितना प्रून करेंगे ना उतना ही ये अच्छा होता जाएगा, तो अभी उतना अच्छा नहीं है ये, तो इसलिए इसकी करूँगी मैं प्रूनिंग। देखिए, और सुंदर और घना होता जाएगा। थोड़े जो बहुत ताज़े दिख रहे हैं फूल उनको छोड़ दूंगी। ये देखिए,
अब इसको थोड़ा इधर घुमाना पड़ेगा। ये हो गया। जो अभी जैसे ताज़े निकल रहे हैं ना, इनको मैंने पहले प्रून किया था तो इनमें से कुछ में निकल रहे हैं, और बाकी जो सूखे हुए थे फूल उनको मैंने सबको कट करके एक सुंदर शेप में इसको दे दिया है। अब ये जितना और घना होता जाएगा ये और अच्छा होता जाएगा। 2 पौधे इसमें हैं और सेम कलर के, दोनों की कटिंग मैंने एक ही गमले में डाल दी थी। डाला तो 3-4 था, लेकिन सब नहीं चले, कुछ नहीं चले, जो नहीं चले उनको हमने हटा दिया। इनके सूखे फूलों को हटाना पड़ता है क्योंकि ये खुद नहीं झड़ते हैं ब्रांचेस से, महारा वैरायटी जो होता है। दोस्तों एक ही पौधा है इसमें, और थे लेकिन वो नहीं चले, तो उनको मैंने हटा दिया। एक सिर्फ इसमें तैयार हुआ है 21 ज्वेल्स वैरायटी। कितना खूबसूरत, कितना बूसी, कितना घना, आप देखिए इसको, कितना सुंदर है। तो दोस्तों इसको भी मैं प्रून करूँगी, फिर आने वाले टाइम में ये बहुत सुंदर खिलेगा और सुंदर और घना और बोनजाई का रूप। बोनजाई मतलब एक खूबसूरत ट्री, मतलब ऐसा पौधा जो छोटे में ही आपको बड़े पौधे का लुक दे, उसको कहते हैं बोनजाई। तो बोनजाई की बहुत सारी खासियत होती हैं। कम जगह में आप एक सुंदर से पौधे को रख सकते हैं, क्योंकि पेड़ को आप अपने गार्डन में नहीं रख सकते। तो बोगनवेलिया के बोनजाई का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको खूबसूरत फूल भी मिलते हैं। बाकी हर पौधा आपके घर के वातावरण को, परिवार के, समाज के, मोहल्ले के अच्छा करता है। कितनी गर्मी हमने झेला है, अभी तो खैर ठंड है, लेकिन हमने कितनी गर्मी झेली है, इस चीज़ को भूलना मत आप लोग। मैं कहती हूँ आप बहुत ज़्यादा योगदान नहीं कर सकते अपने देश के लिए, अपने परिवार समाज के लिए। बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाना महंगा है और उनकी देखभाल भी थोड़ा कठिन है, लेकिन इस तरह से अपने घरों में आप लगाकर पौधे अपने घर के आसपास के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, तो भी मेरे घर में ठंडक रहती है। कितनी सारी फालतू की ब्रांचेस निकली, ये इस तरह की सारी ब्रांचेस दोस्तों इसके नए पौधे बन सकते हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। मैं क्या करूं, पौधे बनाकर कहाँ धरूं? तो इसलिए मैं इन्हीं की देखभाल करूंगी। कभी कुछ विशेष ऐसा लगा मुझे तो बनाऊंगी, नहीं तो उतना नहीं बनाऊंगी दोस्तों। मेरे पास जगह नहीं है, मैं अटे पड़े हैं पौधे, यहाँ वहाँ मुझे ठूसना पड़ता है। तो और फिर गमले खरीदो, फिर ये सब दिक्कत होती है मुझे, तो इसलिए नहीं बनाऊंगी। इस तरह से इसके तने को इस तरह से साफ रखिए। बाकी इसका मैं कुछ भी नहीं करूंगी। बेहद खूबसूरत पौधा है ये। एक इधर है बड़ी सी ब्रांच, इसको कट कर दूं। यही पौधा मेरा सुंदर बनता जाएगा, मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सूखी पत्तियों को हटा दीजिए, वैसे भी अभी ठंड में पत्तियां झड़ रही हैं। ये देखिए छोटा सा एक कलम मैंने लगाया, इतना खिला था, इतना सुंदर खिला था। अब जो है, अब ये खिलेगा, फिर से खिलेगा, लेकिन जनवरी की बात है। ये इसका ऐसा रहता है ना कि ये इसके बढ़ते जाते हैं, ये ब्रांचेस आते जाते हैं और साथ में फूल भी आते जाते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ से उठाया था, तो अभी मेरे को यहीं इसको रखना होगा। इसको भी मैंने प्रून किया है। तो दोस्तों जो गार्डनर रहते हैं वो कुछ न कुछ रोज़ ही करते हैं, और मेरे तो ये जो टूल्स हैं ना मेरे हाथ पैर है। और मैं जब निकलती हूँ मीन्स जब मैं छत के लिए चलती हूँ तो इनको लेकर चलती हूँ। तो दोस्तों लौकियाँ देखिए आप कितनी फली हुई हैं। एक्चुअली मेरा जो शौक़ है वो वेजिटेबल उगाने का ही है, लेकिन बोगनवेलिया ने भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैं बोगनवेलिया भी उगाती हूँ। लौकियाँ आप देखिए, ज़रा सा कहीं भी जगह उसको मिल रही है तो कितनी फल रही है, जबकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है अभी। तो ठंड में तो सारे पौधे जो डोरमेंसी में नहीं जाते वो भी हल्की सी डोरमेंसी में ही चले ही जाते हैं। तो लौकियाँ हमारी कितनी फल रही हैं आप देखिए। जितना ही मतलब हम तोड़ रहे हैं उतने ही वो और ज़्यादा फ्रूटिंग करते जा रहा है।
तो दोस्तों अभी तो मैं नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मेरे लिए ले जाना मुश्किल हो जाएगा। शाम को रोहित आएगा, यहीं आसपास काम कर रहा है, तो फिर उसको भी दूंगी और मैं भी नीचे ले जाऊंगी उसकी हेल्प से। मतलब वो तोड़ेगा, फिर उठाकर हम नीचे ले जाएंगे। आज शायद 5, 7, 8 लौकियाँ तोड़नी पड़ जाएंगी। देखिए ये दोनों तोड़ूंगी, इसको तो अभी नहीं, इसको तोड़ूंगी, इसको तोड़ूंगी, एंड ये भी तोड़ लूँगी, ये भी तोड़ लूँगी, और ये भी तोड़ लूँगी, और वो भी तोड़ लूँगी। कितनी हुई देखिए, कितनी फल रही हैं ऐसे, देखिए लगातार फ्रूटिंग कर रही हैं। तो मतलब 7-8 लौकियाँ आज मैं तोड़ूंगी, लेकिन देखती हूँ अगर मैं तोड़ पाई तो, और नहीं तो फिर रोहित तोड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना। और दोस्तों आइए, अभी तो हालांकि 1 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी चना मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने सुंदर दिख रहे हैं देखिए। और एक बेटा मेरा अभी बाहर चला गया है, उसकी कुछ मीटिंग है, तो जिसके कारण मैं चना नहीं तोड़ी हूँ, क्योंकि चना हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो जब वो आएगा तब चने की भाजी बनेगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। हालांकि मैं तोड़ने वाली थी, लेकिन वो चला गया। अब चला गया तो फिर मैं अकेले, या 2-3 लोग हैं तो हम नहीं खाएंगे। उस बच्चे का हम करेंगे इंतज़ार, क्योंकि उसको भी चना भाजी बहुत पसंद है। और दोस्तों ये है हमारी किशोरी, ये देखिए किशोरी की बदमाशी। इसकी माँ लोग सब खाना पीना खा के गए, अब किशोरी ऐसे खेलेगी यहाँ। गौरी, लक्ष्मी, चंदू और किशोरी देखिए खा पी के और क्या हाल किए हैं, आइए आपको बताती हूँ। दिन भर में 4 बार साफ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि फिर कोई आएगा तो बोलेगा देखो कैसे रहते हैं इन लोग। लेकिन मुझे विशेष फ़र्क नहीं पड़ता पर हो गया, करना ही पड़ता है। तो ये देखिए इनका सबका भोजन हो गया। अभी धूप है तो थोड़ा सा निकालूंगी इनको धूप में, ताकि इनके शरीर में धूप लग जाए। अभी पड़ रही है ज़ोरदार ठंड, अभी दिन के बज रहे हैं 3:30, और मुझे जो है मैंने कैप पहन लिया है, क्योंकि इतना ठंड लगता है यहाँ सड्डू में, और इस साइड धूप नहीं आती हमारे यहाँ, तो इसलिए और ज़्यादा ठंड लगती है। तो दोस्तों बहुत सारे पौधों की मैंने करी प्रूनिंग, अभी आपने देखा। मैं इसको बैठ के आराम से बता रही हूँ। ये देखिए कितना घना पौधा है ये, लेकिन लेंदी हो गया है। और इसका नीचे से मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ। इसमें 3 पौधे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे मैंने लगाए थे, और यहीं से इसमें ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई थी। देखिए ये 2 अंगुल नीचे है, ये देखिए ये, और फिर यहीं से ढेर सारी ब्रांचेस निकली हैं। और ये भी ऐसे मतलब 4-5 अंगुल है, और इसमें ब्रांचेस यहीं से निकली हैं ऊपर से। और एक ये तीसरा पौधा, ज़रा सा पतला सा डाल हमने इसमें डाल दिया था, मतलब छोटी सी एक ब्रांच हमने डाल दिया था। देखिए मैं इसको थोड़ा कट करती हूँ, फिर यहाँ से दिखेगा ये, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, इसको हटा देती हूँ, फिर ये दिखेगा आपको। ये पीच कलर का है, और देखिए ये खिला था, खूब खिला था, अभी अभी इसके फूल ख़त्म हुए हैं। तो इसको मैं करूँगी प्रून। ये देखिए आपको पूरी तरह से घुमा कर दिखा रही हूँ। तो ये एक ब्रांच इसकी ये नीचे से निकली है, इसको नहीं कट करूँगी मैं, आने वाले टाइम में देखती हूँ इसको क्या करूँगी। मतलब नीचे से नहीं कट करूँगी, क्योंकि बहुत सुंदर इधर घना हुआ है। ऊपर से मैं इसको कट करूँगी, और ये वाले को भी ऊपर से ही यहाँ से कट करूँगी। तो दोस्तों इसको एक तरीका और है कट करने का, थोड़ा कांटे बचा कर, रुकिएगा मैं पहले बना लूँ। ऐसे मुट्ठी में पकड़ के अब ऊपर से इसको एक बराबर आप कट कर सकते हैं। अब चूंकि मैं ही पकड़ी हूँ तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन कट करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने कट कर दिया, तो आपका पौधा क्या होगा, एक बराबर कटेगा। ये देखिए, देखा आपने। और थोड़ा सा अगर लगे तो ऐसे साइड की ब्रांचों को और मार दीजिए, जो कटने से बच गई हूँ, तो ये एक बराबर कटेगा। ये देखिए, और वैसे भी अंदाजे से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने एक अलग मेथड्स अपनाया और इसको इस तरह से कट किया। तो इसमें चूँकि 3 पौधे हैं तो मेरे को 3 बार मतलब एक तो खैर छोटा है, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा। तो इसकी ब्रांच मैं नहीं करूँगी ऐसे, क्योंकि मैं जब कर रही थी
तो मेरे को कांटे भी लगे थे। मतलब ग्लव्स पहनना पड़ेगा दोस्तों, ग्लव्स पहन के कर सकते हैं। तो मैं इसको कहाँ से कट कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ से देखिए ब्रांचेस निकली हैं, पहले भी मैंने ऐसे ही इसको कट किया था एक ऊंचाई से। तो यहाँ से ये देखिए 4-5 ब्रांचेस निकली थी। अब यहीं से मैं इसको कट करूँगी ऐसे, क्योंकि चूँकि अब इसमें नीचे तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। देखिए तो एकदम नीचे से कैसे घना करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ही जाकर ये घना होगा। तो ऐसे करेंगे इसको। देखिए छोटे छोटे पौधे भी कितने सुंदर बन जाते हैं। ये देखिए आपको कट करना है वहाँ से जहाँ जैसे ब्रांच निकली हुई है, वहाँ से 3-4 पत्ते छोड़कर आप इसको कट कर दीजिए। फिर वहीं से और भी अब जैसे मैं आपको दिखा रही, एक ब्रांच इसकी काट दी हूँ मैं, लेकिन 1 2 3 4 ब्रांच है। अब चारों को ऐसे आप मार दीजिए। अब क्या होगा कि इस चारों में अगर 4-4 भी निकले या 2-2 भी निकले तो 8 होंगे ना। अभी ये 4 है, फिर ये ब्रांच इसकी बढ़ेंगी प्रूनिंग से, तो जितनी ब्रांच उतने फूल। ये रह गया है बीच का। देखिए बहुत गुलदस्ते की तरह था ये, सच में मैं क्या बताऊं, आप भूल गए होंगे या पिछली वीडियो देखिएगा। इतने फूल कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने फूल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो था ही नहीं कुछ। ये एक अंगुल पेंसिल की तरह ये कलम लगाई थी मैंने। बस खाद का ये है कि खाद हमने डाल दिया है। अगर आपने नहीं डाला है तो प्रूनिंग के बाद थोड़ी सी खाद डाल दीजिए। हमारे में देखिए बकरी की खाद डली हुई है, जो पानी डलता है तो धीरे धीरे इसके पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलते हैं। और इस तरह से इसके फूलों की ही हमने मल्चिंग कर दी है अपने पौधे में, ताकि इसकी मिट्टी भी नहीं गिरेगी इसकी पानी डालते समय। और जब ये कंपोस्ट होगा तो इसको पोषक तत्व देगा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे पौधों को, पत्ते की खाद, खासकर फूल वाले पौधों को। तो फाइनल लुक इसका कुछ ऐसा है। मतलब कैमरा ऑफ करने के बाद फिर इसको मैंने थोड़ी और प्रून किया, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मेरे को बस छोटे छोटे सुंदर सुंदर से पौधे चाहिए जो हमारे घर में आ सके, मतलब अच्छे से। बहुत बड़े बड़े झाड़ी जैसे नहीं चाहिए। तो इसको हमने फिर देखिए इतना सारा निकला, इसमें से प्रून किया। तो दोस्तों ज़्यादातर मैंने अपने पौधे प्रून कर दिए हैं, ये वाला बाकी है। अभी अभी मैंने इसको किया जो आपको मैंने बताया नहीं। ये देखिए खूब बड़े बड़े से हो गए थे, ये सब तो कर ही दिया। ये वाला बचा है, ये बचा है, और ये बचा है, और ये बचा है। इसको देखिए, तो ये थोड़ी छाया में था, तो छाया में होने की वजह से थोड़ा लेट खिला। तो अभी इसमें बहुत सुंदर फूल हैं, तो हमने कहा ठीक है अभी रहने देते हैं। बाकी इधर के ये वाले बचे हुए हैं, तो ये भी है प्रून करने लायक। तो इसको उतारना पड़ेगा, रोहित आएगा तो उससे उतरवाऊँगी। और सॉरी, ये वाला दोस्तों मेरा बचा है प्रून के लिए। तो ये तो किसी भी हाल में मैं नहीं उतार सकती, तो ये नहीं उतरेगा। ये भी बचा है, लेकिन इसमें भी अभी फूल है, खूब सारे हैं। तो इसको मैं वेट कर लूँगी। जो ज़्यादा फूल हैं जिनमें, उनको अभी नहीं कर रही हूँ। जैसे आज इनका वाइट का किया, लेकिन कुछ छोड़ दिया, इसको भी किया, कुछ छोड़ दिया। ऐसे जिन डालों से फूल गिरते जा रहे हैं उनको मैं कट करते जा रही हूँ, और कई कई को पूरा कर दे रही हूँ। अब मेरा बचा है ये वाला, तो इसको मेरे को ना एक स्टूल रखना पड़ेगा, उसके ऊपर चढ़कर मेरे को इसको प्रून करना पड़ेगा। तो इस तरह से। और ये मेरा देखिए महारा वैरायटी कितना सुंदर। तो ये भी है प्रूनिंग के लिए, लेकिन इसको बीच बीच में मैं करते रहती हूँ। जिसके फूल ख़त्म हो जाते हैं, जैसे अब देखिए इसके ख़त्म हो गए, मैंने यहाँ से कट कर दिया तो नई पत्तियाँ इसमें आने लगी। तो इस तरह से हमारी प्रूनिंग चल रही है। तो दोस्तों इसको मैं उतारूंगी नीचे। मैं क्या उतारूंगी, ये दोनों पहलवान उतारेंगे।
हाँ यहीं पर रख दो, खुली जगह में रख दो जहाँ मैं प्रून कर सकूं। तो इसको मैं करूंगी कल प्रून, अपने हिसाब से आराम से करूंगी। आज इसको हम छोड़ देंगे, आज हम जाएंगे लोग सुनना, जय जोहार बोलना। बोल जी। हाँ बोलो, जय जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बोलना तय रोहित। राम राम सीताराम, जय जय जोहार। नौटंकी जय मत किया कर, छत्तीसगढ़। सीरियस होके बोल जय जोहार। नमस्कार साहब हो। साहिब मन, नमस्कार। हाँ अब चलो लौकी तोड़ने। तो दोस्तों ये हम काट रहे हैं लौकी। एक हुआ, धर दो। 2 हुआ, इला काट। डाल मत कटवे। ये रे नहीं काटा था हाँ मुझे। 3 हुआ, और कौन सा काट ले रोहित? ये वाला आखिरी काट, को काट लो। ये वाला काट। ये 4 चारे काटे का? ये छोटे है भाई, हल्का है। नहीं नहीं हल्का नहीं है, काट काट। और बस अब बता कौन ला काटो। काला काट भाई। अडेनियम कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा, और ये देखिए कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज ऐसे इसका कुछ नाम है, और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये, और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज है जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर, देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक, और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सारे आपके सवाल भी रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करें और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें, और एक स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।